नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही थी कि 10 साल के बाद सत्ता में लौट रही है और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में धूल चटाएगी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो हर कोई हैरान रहा और कांग्रेस पार्टी 37 विधानसभाओं से ज्यादा जीत नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी ने कमाल करते हुए 48 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। और अब तक देखें 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक सीट जीती है। तो माना यह जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। खैर, भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने पहले सर्वे करवा लिया तो यह एंटी इनकम्बेंसी साफ दिखाई रही थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल को बदल दिया और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया था। कांग्रेस पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती तो कांग्रेस पार्टी का हौसला इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीत गई थी। लेकिन उसके बाद कुछ महीनों के बाद हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो 40 विधानसभाओं पर रह गई थी और कांग्रेस पार्टी 31 विधानसभा सीटों पर जीती थी। और कांग्रेस पार्टी को कॉन्फिडेंस नहीं था कि इस तरह का प्रदर्शन कर सके और इस दफा कांग्रेस पार्टी ने 5 लोकसभा सीट जीती है। ऐसे में उनका जो कॉन्फिडेंस था वो ज्यादा बड़ा हुआ था। खैर, अब विधानसभा चुनाव आए, यहाँ पर देखे कांग्रेस पार्टी ने पूरी जोर आजमाइश की लेकिन हार गई। उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने इस हार के कारणों को जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी और अब उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट को कांग्रेस हाईकमान के पास भेजा जाएगा। हालांकि हार के कई कारण रहे हैं लेकिन जो प्रमुख हार का कारण रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने और प्रत्याशियों ने ऐसे बयानबाजी की जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिला है और ये बयानबाजी नौकरियों को लेकर रही थी। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से एक ही प्रचार कर रही है कि वो बिना पर्ची और कर्ची की नौकरी दे रही है। उधर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने ऐसे बयान दिए हैं जिससे लगा कि आगे जो नौकरियां हैं वो बिना पर्ची और बिना कर्ची के नहीं मिलेगी और जनता में यह बात फैल गई और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। दूसरा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कांग्रेस के कई चेहरे ऐसे रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव में आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और वो प्रत्याशी अच्छे खासे वोट ले गए और एक नेचर के वोट होने के चलते वो आपस में बंट गए और भारतीय जनता पार्टी को आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर इसका फायदा मिला। अगर आधा दर्जन और सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती और कांग्रेस पार्टी ये सीट जीत जाती जहां पर आजाद प्रत्याशी खड़े हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे चेहरे रहे हैं जो आजाद प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं और उन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सीटें जीती जिसकी कतई संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। तो यह तथ्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन बात करें किरण चौधरी की जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में है और राज्यसभा की सदस्य है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी किरण चौधरी जिस समय वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी तब उन्होंने कई बार कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभाओं में जा रहे हैं और वहां अपने जो समर्थक हैं उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। एक एक विधानसभा में 4-4, 5-5 चेहरों की पीठ थपथपा दी है और इसका नुकसान चुनाव में पार्टी को होगा और वो बात बिल्कुल सही निकली। और ऐसे कई चेहरे रहे हैं, उनको जब टिकट नहीं मिली वो चुनाव में कूद पड़े और वो कांग्रेस को ले बैठे हैं। यह बात किरण चौधरी हालांकि पहले ही कह चुकी थी लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। और देखिए, कांग्रेस की गुटबाजी भी साफ दिखाई दी है। चाहे टिकट वितरण की बात करें,
बात करें कुमारी शैलजा की, कुमारी शैलजा के अपने खास नज़दीकियों को टिकट नहीं दिया और देखे उन टिकट न देने के चलते कुमारी शैलजा प्रचार में बहुत देरी से आई और चुनाव के दौरान कुमारी शैलजा के बारे में एक ऐसी जातिगत टिप्पणी की गई थी जिसका नुकसान निसंदेह पार्टी को विधानसभा चुनाव में हुआ। और ख़ास तौर पर कुमारी शैलजा जो टिकट मांग रही थी नारनौल से डॉक्टर अजय के लिए मांग रही थी और एक टिकट अपने भतीजे के लिए मांग रही थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे ने उनको टिकट नहीं लेने दी और इससे कुमारी शैलजा नाराज हो गई थी। और जब कुमारी शैलजा के बारे में गलत टीका टिप्पणी हुई उससे उनका जो समाज है वो नाराज हो गया और उन्हें लगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस उनके समाज की अनदेखी कर रही है। जिस समाज ने लोकसभा चुनाव के में कांग्रेस पार्टी को खुलकर वोट दी थी वो समाज इस दफा बंट गया था, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नाराज होकर चला गया, फिर थोड़ा बहुत इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ चला गया और इस कारण से जब कांग्रेस का नेचर का जो वोट है वो बंट गया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको फायदे मिला है। खैर अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी। पार्टी हाईकमान अब उस पर क्या एक्शन लेगा यह भी देखने वाली बात रहेगी। और दूसरा बात करें यहाँ जो रिपोर्ट है गुटबाजी भी कांग्रेस के अंदर है, हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें और एक दूसरे जो गुट के नेता है इस रिपोर्ट के बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे, कितना प्रभाव किस गुट का इस रिपोर्ट में रहा है देखने वाली बात रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो इस रिपोर्ट के बाद क्या कांग्रेस पार्टी कोई सबक लगे, ऐसा दिखता भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी कई बार इस तरह की कमेटी बैठाती रही है, चाहे लोकसभा चुनाव में हार की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव में हार की बात हो, कमेटी रिपोर्ट भी देती है लेकिन उस रिपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी ने कभी एक्शन लेती ही नहीं। इस बारे में हर कोई जानता है और अब ये जो नई रिपोर्ट आई है इसके बारे में क्या होगा यह समय बताएगा।